ARTO डिपार्टमेंट करगिल ने 4 गाड़ियों को रोक दिया था। वो रोड परमिट के बगैर चल रही थी। प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन करगिल का कहना है कि वो कागजात बनाने के लिए तैयार है, ताहम RTO का कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार नहीं। प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन करगिल ने कहा कि टैक्सी यूनियन के साथ सौतीली मां जैसा सलूक क्यों किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो आज से तमाम टैक्सियां RTO ऑफिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बदले कोई और काम दिया जाए ताकि वो अपने पैसे कमा सके और अपने परिवार को बचा सके। तो भी आज तक जो भी लेट फीस या परमिट का बोले, फिटनेस का बोलो, जो भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का, वो सारा बर्डन जो है वो टैक्सी ऑनर्स पे लग रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2019 के बाद कुछ टाइम तो बाइफिकेशन की वजह से हमारे जो कागज़ है वो रिन्यू नहीं हुए। उसके बाद बदकिस्मती से कोविड की वजह से 2 साल उसमें लगे। फिर उसके बाद 1 साल आया। अब 1 साल पूरा होने जा रहा है 31 अक्टूबर के बाद। अभी तक का जो भी लेट फीस लग रहा है वो पूरे ट्रांसपोर्ट पे बर्डन पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि ट्रांसपोर्ट चाहे ट्रक हो, बस हो, जो भी ट्रांसपोर्ट में आता है, उन पे बहुत सारे बर्डन जब से यूटी बना है तब से बहुत सारे बर्डन लग रहे हैं। क्योंकि अभी नया गाड़ी को ये रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो उसको 2-2 लाख एक साथ भरना होता है। लेकिन ये सिस्टम कश्मीर में नहीं है, कश्मीर में इंस्टॉलमेंट बेस पे। उसके लिए भी हमने अप्रोच किया, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आज तक भी उसका कोई मसला हल नहीं किया। इसके बाद हमने 2020 में रेट फेयर का भी किया था। अब 2 साल निकलने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद 2020 में जो मीटिंग हुआ है 2022-23 का रेट करके उनका भी एक ऑर्डर निकलता है। अब हमें ये नहीं लगा, ये पता नहीं चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इतना डिले क्यों हो रहा है, कागज़ के मसले में हो या रजिस्ट्रेशन का जो भी मसला है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब से यूटी बना है तब से हमारे हिसाब से हमें लग रहा है कि पूरे डिफंग है, कोई काम नहीं हो रहा है उसमें ढंग से। तो हमारा यही गुजारिश है कि हमारे जो भी आज परमिट की इशू में जो यहाँ पे आए हैं तो उन सबको जो है यूटी लद्दाख में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि अभी 6 महीना ये हमारा सीज़न रहता है। जो भी गाड़ियों पे जो फाइनेंस बनते हैं वो सबसे पहले LA को देके फाइनेंस को जो है वो अप्रूव करता है। क्योंकि छोटा सा एरिया अगर किसी गाड़ी के पास देखेगा कोई LA, अगर उसको छोटा सा एरिया मिलेगा, उस हिसाब से 15 लाख 20 लाख की फाइनेंस सेंक्शन कराना, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट उस पर छोटा सा एरिया देख के फाइनेंस जो सेंक्शन करे। हमारे पास 30-30 लाख 35-35 लाख के हद तक फॉर्च्यूनर तक यहाँ पे फाइनेंस पे है। तो वो भी जो भी उनको फाइनेंस अप्रूव हुआ है वो सबसे पहले LA जो JK था उसको देख के बैंक वालों ने फाइनेंस को जो है अप्रूव किया है। लेकिन बदकिस्मती से 2019 में ये मसला हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसको एब्रोगेशन हुआ। फिर उसके बाद कोई खुश था, कोई नाखुश था, उस बात पे मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन अभी 2 साल गुजरने के बाद हमें लग रहा है कि जो खुश हुए हैं वो भी देख रहे हैं, जो खुश नहीं हुए वो भी देख रहे हैं। हम तो पहले से ही देख रहे हैं कि इसका मतलब खामियाजा हम पूरे पब्लिक को उठाना पड़ रहा है, चाहे जॉब के सिलसिले में हो, चाहे लैंड के सिलसिले में हो, चाहे अब तो ये तो छोटी सी बात है, एक छोटा सा स्टेक होल्डर, एक टैक्सी का मसला है। अब टैक्सी वालों पे भी ये सारी जुल्म जो है वो हो रहा है। इसका ये परमिट का इसको कम से कम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर RTO सब मेंबर मसला उठाइबा से तखसन सुपदी का चंग करोई मशन देखा ये लेट फीस मसलों से दरे परमिट पे बन गया यानी का नाकर कदी का परमिट पर मचा से दरे लिए लेट फीस पर ट्रांसपोर्ट का कर दो गवर्नमेंट दो देनी फीस में होना चाहिए। जुल्म से न दरे परमिट मसले का फीस पर लेट फीस पर मची का तान दरे मतलब मसला इन खुंती देने का मशा लास्ट पर बंदा मालिक पना दरे 3 साल लेट फीस में कम से कम 8 से 24,000 रुपये फंड गाड़ी रहेगा। इसको भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को, RTO को, कंसर्न अफसर सबको इनके बारे में सोचना है। मेरे मसला चीज़ों कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ना स्टेज कैरेज सुनना लद्दाख परमिट का कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पर 60 किलोमीटर का रेंज दिया है। समझ में नहीं आ रहा है जी दुगली पॉलिसी चेंज जैसे मैं टैक्सी वालों के साथ मैंने स्टेज कैरेज का यूटी लद्दाख तक से कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को टूरिस्ट कैब को 60 किलोमीटर का रेंज दे रहा है। इधर से बोलता है टूरिस्ट को प्रमोट करना है, पता नहीं टूरिस्ट को प्रमोट कैसे होगा। 60 किलोमीटर में गाड़ी यहाँ से हैनरपुर जाएगा, यहाँ से द्रास जाएगा, प्रमोट तो कैसे करना है ये समझ में नहीं